हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी लवर पे। आज हम चलाएंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये चैप्टर हमारा रहने वाला है जिसमें हम दो टॉपिक देखेंगे। जैसे मेन टॉपिक हैं। नंबर वन है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा क्या रहने वाला है टॉपिक हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो टॉपिक रहने वाले हैं जो मेन टॉपिक हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सारी महत्वपूर्ण चीजें जानेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यानी कि एसआई इज इक्वल टू, एसआई इज इक्वल टू हमारा होता है, इसका फार्मूला होता है एसआई इज इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रहने वाला है। इसी से हम सभी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को लगाएंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई इज इक्वल टू होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है, एस आई इज इक्वल टू सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। और P इज इक्वल टू हमारा होता है, P इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल इक्वल टू, प्रिंसिपल को हम कहते हैं मूलधन। प्रिंसिपल को हम मूलधन कहते हैं। और आर जो होता है, क्या होता है हमारा? आर जो होता है हमारी रेट होती है। क्या होती है? रेट होती है। रेट को हम दर कहते हैं हिंदी में। और टी इज इक्वल टू होता है हमारा टाइम। टी इज इक्वल टू होता है हमारा टाइम। टाइम को हम समय कहते हैं। टी इज इक्वल टू होता है समय। इस फार्मूले से हम लगाएंगे जिसमें एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 हमारा फार्मूला होता है, जिसमें एस आई को हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कहते हैं, पी को हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है, जिसे हम निवेश करते हैं वो मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। हमारा आर इज इक्वल टू रेट होती है। रेट हमारी वो होती है जो हमें दी जाती है, जैसे 7% की दर से, ऐसे कुछ लिखा होता है, 7% या 8%, 9% की दर से वो हमारी रेट हो जाती है। और उसमें हम जो समय दिया रहता है, 3 ईयर, 2 ईयर, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसा दिया रहता है, वो हमारा समय होता है। इन सवालों को अब चलिए हम देखते हैं हमारे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपडेटेड कंटेंट पर, जो 2023 या 24 में पूछे गए सवाल हैं। उन्हीं सवालों को हम आज देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है। देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है। हमारा सवाल कह रहा है 15,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर, जो क्या हो रही है 3 वर्षों के लिए,
3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हमारी 7% जो दर दी गई है 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है और इसका मूलधन कितना दिया गया है, 15,000 रुपये दिया गया है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अभी बताया SI इज इक्वल टू, फार्मूला हमने बताया है एक, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100, ये फार्मूला बताया, जहां P इज इक्वल टू हमने बताया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। जो मूलधन होता है, मूलधन हमें यहाँ दिया गया है। और R इज इक्वल टू क्या बताया था, अभी आपको रेट बताया था, रेट इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 7%। और T इज इक्वल टू टाइम, टाइम हमारा 3 वर्ष दिया गया है, इसमें टाइम इज इक्वल टू हमारा 3 वर्ष दिया गया है। और इसने पूछा है साधारण ब्याज, यानी कि SI पूछा है, SI पूछा है। तो इस सवाल को हम लगाते हैं, SI इज इक्वल टू, SI इज इक्वल टू P इज इक्वल टू दिया गया है 15,000, 15,000 इंटू में 7% रेट दी गई है, इंटू में क्या दिया गया है, 3 वर्ष टाइम दिया गया है, अपान में 100 है। और इससे इसको काटेंगे और 7 21 हो जाएगा। 21 को जब हम 15 से भाग करेंगे, 21 को जब हम 15 से गुणा कराएंगे तो 15 एक कम 15, और यहाँ क्या हो जाएगा, दो पंची 10 का 0, 2 एक कम 2, 1 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3150। हमारा आंसर निकल के आएगा, हमारा आंसर 3150 निकल के आएगा। चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 9,900 रुपए पर 3 वर्ष में 9% वार्षिक दर से, क्या कह रहा है, 9,900 रुपए में 3 वर्षों में 9% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। जो साधारण ब्याज इक्वल टू होता है PRT बाई 100। अभी आप लोगों को यानी कि इसका फार्मूला बताया, तो क्या करेंगे, SI इज इक्वल टू, SI इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 9,900 गुणे कितना, 9% इनकी रेट दी गई है, 3 ईयर दिया गया है, अपान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 चले जाएंगे, 2 जीरो चले जाएंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 27 को जब 99 से नहीं, 27 को 99 से जब हम गुणा कराएंगे तो 7 7 9 63, 63 के 3 हो जाएगा और हासिल बच जाएगा हमारा 3, और 7 9 63, और 63 छा 3 9 69 हो जाएगा। 2 9 18, 18 के 8 हो जाएगा, 2 9 18, 18 1 19 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल के आएगा 9 6 8, 9 8 16, 9 8 17 हो जाता है, 17 के 7, और यहाँ 9 6 15, 15 1 16 के 6 हो जाता है, 2 हो जाता है, 26 73 हमारा आंसर आता है। क्या आंसर आता है, 26 73। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार है कि 1500 रुपए जो है की राशि है, जिसमें 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमें दिया गया है प्रिंसिपल यानी कि प्राइस हमें दिया गया है, प्रिंसिपल हमें दिया, निवेश की गई राशि दी गई हमें 1500 रुपए, और उसमें क्या है, दर जो है 5% की दर से वार्षिक दर से बढ़ रहा है, 5% की वार्षिक दर है, जिसमें साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए जो है 3 वर्षों के साधारण ब्याज को हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, SI इज इक्वल टू 1500 इंटू में कर लेंगे 5, और 3 ईयर दिया गया है, अपान में क्या हो जाएगा, 100। इससे ये कट जाएगा, 15 या 45 हो जाएगा, 45 और 15 से 75 के 5 आ जाएगा,
और 15 चौको 60, 15 चौको 60, 67 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या हमारा निकल के आएगा? 15 पचे 75, 75 का 5 और 15 चौको 60, 15 चौको 60, 60 यानी कि यहाँ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इससे जब इसको 15 पचे 75 हो जाएगा और 75 तिया आ जाएगा 225, 225 हमारा आंसर 225 निकल के आएगा। 225 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा फेज 12 में पूछा गया, फेज 12 में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है। फेज 12 में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक निश्चित धनराशि पर, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को किस प्रकार लगाएंगे आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, हमें क्या दे दिया गया है, एसआई दे दिया गया है और रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है। एसआई, रेट और टाइम हमें दिया गया है। निकालने को क्या कह रहा है? तो निकालने को हमें यानी कि प्रिंसिपल निकालने को बता रहा है, यानी कि प्रिंसिपल, इसमें हमें प्रिंसिपल निकालने को बता रहा है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? उसी फार्मूले से जनरेट होता है प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला। चलिए देखते हैं कैसे प्रिंसिपल निकालने के फार्मूले को बनाया जाए। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपान में 100, ये फार्मूला था हमारा एस आई निकालने का। अब इसी फार्मूले से हम प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला कैसे बनाएंगे आप लोग समझें। जैसे कि एस आई हमें दिया गया है तो हम एस आई को यहाँ पे लिख लेते हैं 2275, और हमें पी को निकालना है तो पी को वहीं रहने देंगे और ये उठ के कहाँ चले आएगा, यहाँ पे चला आएगा, आर यहाँ नीचे चला आएगा। तो देखिए पहले फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला क्या होगा। एस आई इज इक्वल टू इतना दिया गया है, तो अब इसको जब इधर लाएंगे तो एस आई अपान में आर टी इंटू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 100 यहाँ ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। ओके, जैसे ये फार्मूला, जैसे एस आई पी इज इक्वल टू एस आई अपान में आर टी इंटू 100, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा और इसी फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा। चलिए देखते कैसे लगा, इस फार्मूले से कैसे लगेगा। तो P इज इक्वल टू हमें निकालना है, एस आई हमारा दिया गया है 2275 रुपये और हमारा क्या रेट हमारा दी गई है, रेट हमारी दी गई है, कितनी दी गई है 13, और टाइम कितना दिया गया है 5 वर्ष, टाइम हमारा दिया गया है 5 वर्ष। तो जब 5 से हम काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा और पचहम 25 हो जाएगा, और पचहम 25 13 से काटेंगे तो 13 39, 13 39 6 और 13 25 65, 13 पंचे 65, तो यहाँ 35 आएगा। और 35 को जब हम 100 से गुणा करवाएंगे तो हमारा 3500 निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आएगा 3500। ओके, आप इस फार्मूले को, आप लोग इस फार्मूले को समझ गए कैसे हमने फार्मूला जनरेट किया। इसी फार्मूले से हमें यानी कि रेट, जैसे कि हम दे देते हैं रेट निकालने को तो कैसे लगाएंगे, कैसे निकालेंगे, वैसे ही फार्मूला हम जनरेट कर लेंगे। जैसे ये फार्मूला था एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100, ये फार्मूला था। अब इससे मैंने क्या किया, प्रिंसिपल निकाल लिया, प्रिंसिपल का फार्मूला जनरेट कर लिया। अब इसी से हम क्या करेंगे, रेट का फार्मूला जनरेट करेंगे तो रेट वहीं पे रहेगा।
अपान में SI अपान में क्या आ जाएगा, P एंड T इंटू में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये हमारा रेट निकालने का फार्मूला आ जाएगा, ये हमारा रेट का फार्मूला होगा, इसी से हमारी रेट निकलेगी। यदि हमें टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए फार्मूला फिर इसी से फिर टाइम निकालने का फार्मूला जनरेट करेंगे। तो कैसे, SI इंटू में 100 अपान में क्या आ जाएगा, PR इज इक्वल टू T। ये हमारा टाइम निकालने का फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI होता है। ये होता है हमारा अमाउंट का। अमाउंट ए को हम कहते हैं अमाउंट कहते हैं, इसको यानी कि हिंदी में इसको मिश्र धन कहते हैं, चलिए अब हम इन सभी फार्मूलों को हमने देख लिया और समझ लिया, और इन फार्मूले से सभी सवालों को लगाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है और किस प्रकार से लगने वाला है। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे इस प्रकार है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर एक राशि 6 वर्षों में 4160 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करना है। राशि ज्ञात करने का मतलब समझिए आप लोग, राशि ज्ञात करने का मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू माने तो क्या, पी ज्ञात करना है। अभी आप लोगों को फार्मूला जनरेट करके बताया है, और इसमें क्या कह रहा है, एक बात ध्यान देकर सुनना। इसमें कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि जो है 6 वर्षों में 4160 रुपये बनती है, हो जाती है। तो राशि ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, 4160 रुपये 5 इंटू 6 का मान और 100 में जो ऐड करके दिया गया है, यानी कि मतलब हम समझाने का मतलब हमारा ये है, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे यानी कि लिखा जाएगा, लगाया जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा P इज इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, 4160 इंटू में 100, ये फार्मूले से जनरेट किया हुआ फार्मूला, यानी कि इस प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला है। 100 अपान में क्या होता है, 5 इंटू 6, तो 5 छक्का 30 हो जाता है हमारा। तो ये निकल के आ जाता है 4160 इंटू 100 अपान में 5 छक्का 30, तो 30 एंड 100 में जब 30 ऐड करते हैं तो 130 हो जाता है। यहाँ पे हमारा 130 हो जाता है, इसको इससे काटा और 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 दूना 26, 13 दूना 26, यहाँ पे हमारा 32 आया। 32 को 1 से जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, 3200 निकल के आएगा, हमारा 3200 निकल के आएगा। ओके, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3200 निकल के आया। अभी आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 अपान में R इंटू T। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को लगाया गया है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को यदि ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, एक धनराशि दी गई है जिसमें 5% प्रति वर्ष की दर 5% जो है प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाती है। वह धनराशि क्या होगी जब 6,600 हो जाती है 5% की दर से, वार्षिक की दर से।
तो 4 वर्षों में 6,600 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करे, यानी कि धनराशि यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करने को इसमें कह रहा है, इसमें भी प्रिंसिपल ज्ञात करने को कह रहा है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने का फार्मूला अभी आप लोगों को बताया, P इज इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100 अपान में क्या होता है, R इंटू टी। ये फार्मूला हमारा होता है प्रिंसिपल निकालने का, यानी कि धनराशि जो है उसे निकालने का। चलिए देखते हैं, अभी इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो हम करते क्या है, 6,600 6,600 इंटू में क्या है 100 है, अपान में क्या है रेट इंटू टाइम, रेट क्या है 5%, टाइम क्या है हमारा 4 ईयर। तो क्या हो जाता है हमारा, 5 चौको 20 हो जाता है, 5 चौको 20 हो जाता है, 5 चौको 20 हो जाता है। तो हमारा क्या निकल के आता है, 6,600 इंटू में 100 अपान में 120 आ जाता है। जब 20 का जीरो इसका जीरो क्रॉस करते हैं, 12 पंचे 60 हो जाता है, और 12 पंचे 60 हो जाता है, तो ये क्रॉस हो जाता है, 55 आता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 5500 हमारा निकल के आएगा। आंसर हमारा 5500 निकल के आएगा, आंसर हमारा 5500 निकल के आएगा। यही हमारा आंसर रहने वाला है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये क्या कह रहा है। जैसे दिया गया है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, जो 9.5% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर है, उसे 2 वर्षों में कितना मूलधन 21,420 रुपए हो जाएगा, कितने वर्षों में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला, यानी कि मूलधन, मूलधन हमें निकालना है। मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 21,420 इंटू में 100 अपान में क्या हो जाएगा 9.5, और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 दूनी 18 एक 19, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19%। 19% यहाँ पे हो जाएगा जब 9.5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा यहाँ 21,420 इंटू में 100 अपान में 191, 119 हो जाता है। 119 होने पर हम 119 से जब काटते हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारा 180 से चला जाता है, 180 से चला जाता है, 180 से जाता है। जब हम 180 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा कितना जाएगा 18,000, 18,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारा 18,000 होगा। देखिए, इसको जब हम 19 से काटते हैं तो कितना हमारा कितनी बार जाता है, 180 बार जाता है। 180 बार जाता है तो ये हमारा क्रॉस हो जाता है। जब ये क्रॉस हो जाता है तो 180 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारा 18,000 बन के आ जाता है। यही हमारा आंसर रहने वाला है। ओके, यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जीरो बढ़ जाएगा। यदि ऐसा ना करके हमने क्या किया, यहीं पे मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 19 हो गया। जब 19 हो गया तो 19 को जब, यानी कि बढ़ रहा है ना, तो 100 में रखेंगे, अपने आप में 100% होता है। जो 21,420 है, ये अपने आप में क्या है, 21,420 अपने आप में क्या है, 100% है। जब 100% में 19% बढ़ता है तो 119 हो जाता है। इसीलिए यहाँ 119 लिखा है मैंने, ना कि 19 लिखा है। समझ गए? ओके, चलिए अब आगे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी ने 6 वर्षों के लिए 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपए का निवेश किया।
निवेश किया मतलब, निवेश करने का मतलब होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है, इसे हम मूलधन कहेंगे। यह जो दिया गया है हमारा मूलधन है, रुपए में निवेश किया है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्षों बाद प्राप्त होगी। धनराशि ज्ञात करने का मतलब, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट हमें बताना है इसमें कितना होगा, 6 वर्षों के बाद प्राप्त होगी। तो मतलब इसको हम कैसे लगाएंगे, अभी आप लोगों को हमने बताया एसआई, एसआई निकाल कर अभी आप लोगों को बताया, प्रिंसिपल भी यानी कि बताया है हमने, और अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 65,000 इंटू में क्या करेंगे, 7.5, 7.5 यानी कि 7.5 इंटू क्या होगा हमारा, हमारा हो जाएगा, कहाँ है 6 वर्ष, 6 वर्ष है, ये हमारा हो जाएगा। और ये क्या होता है अपने आप में, हमारा 100% होता है, ये 100% के बराबर होता है। तो क्या करते हैं हम, 65,000 इंटू 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा यहाँ, 6 सत्ते 42, 42 3 45, यहाँ आ जाएगा 45, यानी कि 45 को हम, ये 100 होता है तो 145 लिख लेते हैं, ये अपने आप में 100 है तो 145, 145 अपान में क्या आ जाएगा 100, ये अपने आप में 100% होता है। 100% होने के बाद इसमें जब हम 45 को ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब 145 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, 6500 और 145, 5 शून्य शून्य और 5 हम 25 और 5 5 हम 25, 5 चौको 5 शून्य शून्य, 25 के 5 हासिल बचे 2, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, अरे इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं, फिर इतना हो जाता है हमारा कितना, 145 और 65 से गुणा कराने रहता है, 5 50 25 के 5 आ जाता है, 5 को 20, 20 दो 22 हो जाता है, और 5 कम 5 दो 7 हो जाता है, यहाँ 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल बचा 3, 6 चौक 24, 24 4 3 7 27, 27 के 7 हासिल बचता है 2, और 6 कम 6 2 8, यहाँ 5 2 4 9, 94 25, 94 25, 94 25 आता है, और 1 जीरो यहाँ का जो है, 1 जीरो यहाँ का है, 1 जीरो यहाँ का लिख जाता है, तो आ जाता है हमारा आंसर 94 25 0, ये हमारा आंसर निकल के आता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा था, एक क्वेश्चन कह रहा था एक आदमी ने 6 वर्षों के लिए, एक कोई एक व्यक्ति था जो 6 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 65,000 जो था रुपए का निवेश किया था। उसने 65,000 रुपए निवेश किए थे किसी सामान को लेने में, कोई भी सामान हो, 65,000 रुपए की लाई थी, और कह रहा था वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 6 वर्षों बाद प्राप्त होगी, 6 वर्ष बाद जो धनराशि प्राप्त होगी वो धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करना है मतलब अमाउंट है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू हमारा ये होता है, और इसको जो आता है काट पीट के वही हमारा आंसर